नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र स्थित दामोदर नदी बालू घाट पर अपराधियों ने हमला कर 6 वाहनों में आग लगा दी। वारदात को मंगलवार देर रात अंजाम दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर बुधवार सुबह पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की। बताया जा रहा है कि हथियारबंद अपराधियों ने दामोदर नदी के छपरा घाट से बालू निकाल रहे 4 टर्बो, एक ट्रैक्टर और एक जेसीबी में आग लगा दी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर राज्य की नदियों से अक्टूबर तक बालू खनन पर रोक है, लेकिन इसके बावजूद अवैध तरीके से ये काम जारी रहता है। बालू खनन के एवज में कई आपराधिक गिरोह और प्रतिबंधित नक्सली संगठनों के लोग रंगदारी वसूलते हैं। इस वारदात को ऐसे ही किसी गिरोह ने अंजाम दिया है। आमतौर पर घटना के बाद नक्सली संगठन या गिरोह इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। फिलहाल अभी तक किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। इस कारण ये पता नहीं चल पाया है कि इसके पीछे किस संगठन या गिरोह का हाथ है। इलाके में प्रतिबंधित संगठनों और अपराध में TSPC, JJMP, पांडे गैंग, अमन साव गैंग, आलोक गैंग, VS तिवारी गैंग आदि सक्रिय हैं। इलाके में सड़कों, रेलवे एवं भवन निर्माण करने वाले कंट्रैक्टर और कारोबारियों से ये गिरोह रंगदारी लेवी के नाम पर मोटी रकम की उगाही करते हैं। इधर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर समिति की ओर से श्रावण माह के उपलक्ष्य पर मंगलवार शाम बनारस के प्रख्यात गंगा घाट की तर्ज पर आयोजित महाआरती में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। आसमान से बरसते बादलों के बीच हुई इस महाआरती में श्रद्धालुओं की विशाल भीड़ मौजूद थी। झमाझम बारिश के बावजूद सभी भक्त आरती में तल्लीन दिखे। मंगलवार शाम से हो रही बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था डिगी नहीं और सभी पूरे भक्ति भाव और उत्साह के साथ आरती में मगन रहे। इस भव्य महाआरती को देखने के लिए सिद्धगोड़ा समेत आसपास के क्षेत्र के हजारों लोग सम्मिलित हुए और मां गंगा की आरती में शामिल होकर उनका आशीर्वाद लिया। सूर्य मंदिर के छठ घाट के अविरल छल छल करते जल के बीच आयोजक महाआरती का भव्य और दिव्य दृश्य बहुत मनोरम लग रहा था। महाआरती में सूर्य मंदिर के संस्थापक, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं उड़ीसा की राज्यपाल रघुवर दास, सपत्नी रुक्मणी देवी, बहू पूर्णिमा ललित दास मुख्य रूप से शामिल थे। इस दौरान संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह, अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, महासचिव अखिलेश चौधरी व अन्य मौजूद थे। बनारस से आए पंडितों एवं जमशेदपुर के 15 सदस्यीय पंडितों के समूह ने भक्ति से ओतप्रोत एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महाआरती की। भारत एक आध्यात्मिक देश है और सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो भी सभी धर्मों को सम्मानित करता है। और देवों का महादेव भगवान शिव दुनिया में एक ऐसा भगवान है जो विष को पीते और अमृत को दुनिया को मानव कल्याण के लिए बांटते हैं। तो आज उसी सावन मास में सूर्य मंदिर कमेटी बनारस के तर्ज पर बनारस से हमारे आए सभी पुरोहितों ने जिस तरह जो जमशेदपुर के शिव भक्त महाआरती नहीं देख पाते हैं वैसे लोगों को सूर्य मंदिर समिति ने सुविधा दी। आप देखें बारिश के बावजूद भी हमारे शिव भक्त, महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग सब एकत्रित हुए। तो ये सिद्ध करता है कि सनातन धर्म को कोई मिटा नहीं सकता है। ये धर्म प्राचीन काल से अध्यात्म है, अध्यात्म रहेगा।
वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा मंगलवार को सरायकेला पहुंची। उन्होंने जिले में अनुसूचित जनजातियों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली, साथ ही सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में उनकी उन्नति के बारे में विभागीय पदाधिकारी से बातचीत की। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा सर्वप्रथम समरणालय सभा कक्ष में आदिवासी संगठन के प्रतिनिधियों के बैठक की और जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके पश्चात उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, डीडीसी प्रभात कुमार तथा संबंधित सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। ये बैठक लगभग 2.5 घंटे तक चली, जिसमें जिले में अनुसूचित जनजातियों के उत्थान की दिशा में चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक के उपरांत प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर आशा लकड़ा ने कहा कि जिले में अनुसूचित जनजातियों के उत्थान की दिशा में चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की प्रगति अच्छी नहीं है। राज्य सरकार सिर्फ योजनाओं को लेकर खानापूर्ति कर रही है, राशि खर्च हो रही है, परंतु कार्य सिर्फ औपचारिकता ही पूरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि यहां आने के क्रम में उन्होंने अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से कुछ सवाल भी पूछे। बच्चों को दोहा याद नहीं था, प्रार्थना भी बच्चे नहीं बोल पा रहे थे। बच्चों से राज्यपाल का नाम के बारे में पूछा गया तो बच्चे नहीं बता पाए। यहाँ तक कि शिक्षकों से भी पूछा गया तो शिक्षक राज्यपाल का नाम नहीं बता पाए। वर्ग 8 के बच्चों को ड्रेस एवं किताब भी नहीं मिला है। बच्चों को बेड, मच्छरदानी, पेयजल एवं साफ सफाई वाली शौचालय भी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहां स्वच्छ भारत मिशन के तहत योजनाएं चलाई जा रही हैं, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में नल तो है पर जल नहीं है। हर घर नल योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, परंतु ये योजना यहाँ बेकार साबित हुई है। भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं, चाहे हम JSLPS की बात करेंगे या हम मनरेगा की बात करेंगे, तमाम योजनाओं के बारे में हमने चर्चा किया है। और आज पूरा चर्चा करने के बाद में हमने पाया, जैसे सुबह में हमने यहाँ अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय संजय सरायकेला में हमने वहाँ विजिट करने गए। विजिट करने में पाए कि वहाँ का जो मूलभूत सुविधा चाहिए स्कूल में बच्चों के लिए है नहीं। टॉयलेट पूरा ख़राब है, पानी वहाँ है नहीं, पीने का पानी है नहीं, लोगों के लिए सोने के लिए मैट्रेस नहीं है, मच्छरदानी नहीं है। यानी अगर देखा जाए तो बच्चे जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान में ODF फ्री हो, लेकिन जो हमारा आवासीय विद्यालय का स्थिति सरायकेला खरसावां का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने देखा है बच्चों को स्कूल का आज तक बुक नहीं मिला है, बच्चों को ड्रेस नहीं मिले हैं। मैंने पूछा ये ड्रेस इतना सुंदर चमक रहा है, तो उन्होंने बताया कि ये ड्रेस पुराना है, नया अभी मिला नहीं है। यह भी पूछा है कि राज्यपाल कौन है, एक दोहा याद करने के लिए बोले तो दोहा भी नहीं पढ़ पाए। 1 से 6 में 6 क्लास में गई थी। मैंने टीचर को भी पूछा कि राज्यपाल के बारे में आपको जानकारी है क्या, उन्हें मालूम नहीं है। इसी तरह से अगर हम उन्हें पूरा एक प्रार्थना बोलने के लिए बोला, राष्ट्रगान बहुत अच्छा गाया, बच्चों में अनुशासन बहुत अच्छा है, लेकिन मूलभूत सुविधा के कारण बच्चों का कहीं ना कहीं हृदय में कोई चोट ना लगे, लोग डर के मारे वहाँ पढ़ाई करने में असुविधा ना हो, ये ध्यान देने की आवश्यकता है। राजधानी योजना गांव में तो बने हैं, लेकिन पानी वहाँ है नहीं। अगर जहाँ पानी है वहाँ 10 या 12, जहाँ 60 परिवार है उसमें 10 परिवार को लाभ मिल रहा है। तो ये मैंने कहा कि जल से नल योजना ढाक का 3 पात की तरह चल। और इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में सरकारी स्कूल के बच्चों के बीच वितरण की जाने वाली साइकिलें बंटने से पहले ही जंग खा रही हैं। पदाधिकारियों और ठेकेदार की लापरवाही के कारण साइकिल खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। बच्चे ससमय एवं सुगमता के साथ विद्यालय पहुंचे एवं पढ़ाई कर सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा स्कूली बच्चों को साइकिल दी जा रही है, लेकिन ठीक इसके विपरीत अनदेखी के कारण इन साइकिलों में जंग लगना शुरू हो गया है। दरअसल एजेंसी द्वारा पिछले 2 माह से प्रखंड परिसर के समीप साइकिल फिटिंग कर खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया गया है। इसके कारण अधिकांश साइकिल में जंग लग चुका है। लगातार हो रही बारिश के कारण साइकिलों में जंग लगना स्वाभाविक सी बात है।
वहीं साइकिल फिटिंग कर रहे मुंशी प्रदीप शर्मा ने कहा कि फिटिंग कर साइकिल रखने का जगह नहीं है, इसलिए 1.5-2 माह से साइकिल को खुले जगह में रखा जा रहा है। 1.5 महीना से फिटिंग हो रहा है, कुछ और बच्चे ले गए और कुछ बचा हुआ है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जंग लग गया तो बारिश होता है, धूप निकलता है, उसमें तो जंग लगेगा ही। और वहीं रांची के कोकर चौक के समीप मंगलवार को एक हाइड्रा की चपेट में आकर 17 वर्षीय किशोर अजीत कुमार व विशाल कुमार घायल हो गए। इनमें अजीत कुमार की मौत इलाज के दौरान सैमफोर्ड अस्पताल में हो गई, वहीं विशाल की स्थिति खतरे से बाहर बताई जाती है। इधर अजीत की मौत के बाद स्थानीय लोगों व परिजनों ने मुआवजा व हाइड्रा चालक पर कार्रवाई की मांग को लेकर मंगलवार की रात 8 बजे सैमफोर्ड अस्पताल के समीप रोड जाम कर दिया। जाम हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। लोगों के हंगामे के कारण लगभग 1.5 घंटे तक रोड जाम रहा। इस दौरान सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। शांति नगर से कोकर चौक होते हुए खेलगांव चौक तक वाहन जाम में फंसे रहे। बाद में सदर थाना, लोअर बाजार तथा बरियातू थाना की पुलिस के साथ काफी संख्या में क्यूआरटी भी घटनास्थल पर पहुंची। इस दौरान पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाने का प्रयास किया, लेकिन लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। बाद में 9:30 बजे पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज किया। इसके बाद हंगामा कर रहे लोग तितर-बितर हुए और रोड जाम खत्म हुआ। रोड जाम खत्म होने के बाद भी वाहनों को पास करने में काफी समय लगा। हाँ कौन आता है रोड पर, आप देखते हैं। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बीते दिनों पारसनाथ में हुई केंद्रीय कार्य समिति की बैठक के निर्णय को मंगलवार को राष्ट्रीय महामंत्री यज्ञवल्क्य शुक्ल ने रांची प्रेस क्लब में पत्रकारों के साथ साझा किया। बताया कि परिषद देश भर के शैक्षणिक संस्थानों का शैक्षणिक सर्वेक्षण करेगा। इसके तहत शैक्षणिक परिसरों के नीरस वातावरण व अन्य कारणों से विद्यार्थियों की कम होती उपस्थिति, रिक्त पड़े पद, फीस वृद्धि आदि मुद्दों का सर्वे कर वास्तविक स्थिति सामने लाई जाएगी। कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए शीघ्र प्रयास होने चाहिए। विश्वविद्यालयों में भारतीय मूल केंद्रित रोजगार व कौशल विकास में सहायक पाठ्यक्रमों का निर्माण कर उन्हें लागू करने की जरूरत है। एबीवीपी द्वारा खेलो भारत, सेवार्थ विद्यार्थी, विकासार्थ विद्यार्थी आदि के जरिए इस सत्र में भारतीय खेल आधारित खेल महोत्सव, वस्त्र वितरण, वस्ती की पाठशाला, मासिक धर्म पर जागरूकता के लिए ऋतुमती अभियान, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान देश में चलाया जाएगा। अहिल्याबाई होलकर की जन्म शताब्दी पर उनके व्यक्तित्व से युवाओं को परिचित कराने के लिए नाटक, गोष्ठियां, प्रतियोगिता कराई जाएंगी। हेमंत सोरेन जी है। अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो वस्तुतः एक छात्र संगठन है, हमारा केंद्रीय कार्य समिति की बैठक भगवान पारसनाथ जी के चरणों में यानी मधुबन पारसनाथ में 3 और 4 अगस्त को संपन्न हुई। इस बैठक में पूरे देश भर से एबीवीपी के युवा तरुणाई, एबीवीपी के जो केंद्रीय कार्य समिति के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। 2 दिन चली इस बैठक के अंदर में पूरे देश भर से 94 कार्यकर्ता अपेक्षित थे, जिसमें से 81 कार्यकर्ता इस बैठक के अंदर में सहभागी हुए। 2 दिवसीय इस बैठक के अंदर में देश के सभी प्रकार के विषयों के ऊपर में हमने पर्याप्त चर्चा करने का प्रयास किया, चाहे वो देश के अंदर में मानव जनित प्राकृतिक आपदा हो, जिसके कारण से चाहे वायनाड, चाहे हिमाचल प्रदेश की घटना हो, चाहे उत्तराखंड की घटना हो, चाहे उत्तर प्रदेश की घटना हो, सभी घटनाओं के ऊपर भी व्यापक चर्चा करते हुए हमने अपने श्रद्धांजलि सुमन भी अर्पित करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ शिक्षा के अंदर में कैसे व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है और उस परिवर्तन का एक बहुत बड़ा शस्त्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस मौजूदा जो केंद्र की सरकार है, पिछले 4 साल पूर्व देश के अंदर में भारत केंद्रित शिक्षा के बारे में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का प्रयास की और वो
उसकी क्रियान्वयन की गति और ठीक हो, उस विषय पे भी हम लोगों ने व्यापक रूप से चर्चा की है। इस बैठक के अंदर में कैसे युवाओं के प्रत्येक मुद्दे और भारत भक्ति के साथ साथ भारत के विकसित भारत में युवाओं की भूमिका सशक्त होनी चाहिए, ऐसे तमाम विषयों पर हमने चर्चा करते हुए लगातार 2 दिन की इस बैठक में हमने कई प्रमुख निर्णय लिए हैं और उस निर्णय को आपके सामने हम सब लोग साझा करने के लिए आए हुए हैं। वहीं सरायकेला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित होटल क्रूज के एक कब्र से कांड्रा स्थित अमलगम कंपनी के एक अधिकारी का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद किया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर आदित्यपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांड्रा अमलगम कंपनी के अधिकारी एस मूर्ति रंजन दास बीते 4 अगस्त से क्रूज होटल के कमरा नंबर 315 में ठहरे हुए थे। इस बीच में सोमवार रात खाना खाने के बाद कमरे में सोने गए थे। मंगलवार सुबह उनका शव कमरे के बेड पर पड़ा हुआ मिला। मृतक मूल रूप से उड़ीसा के खुर्दा रोड निवासी थे। पुलिस द्वारा बताया गया कि मंगलवार सुबह जब वे देर तक कमरे से बाहर नहीं निकले तो उन्हें बार-बार टेलीफोन किया जा रहा था, लेकिन फोन नहीं रिसीव करने के बाद होटल प्रबंधन द्वारा कमरा खोला गया तो वे बेड पर बेसुध पड़े थे। अमलगम कंपनी से सुबह में हमारे पास फोन आया कि फोन वगैरह नहीं हो रहा है, रिसीव नहीं कर रहे, तो आप लोग एक चेक कर लीजिए। उन लोगों ने रूम पे कॉल वगैरह भी किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हमारे हाउस कीपिंग के स्टाफ भी गए, उन्होंने नॉक किया दरवाज़ा, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर उन्होंने फिर से हमें फ़ोन किया कि आप एक बार रूम खोल करके चेक कीजिए। तो वो तो हमारे टिकट्स में नहीं आता, बट स्टिल जब उनके गेस्ट हैं उन्होंने किया तो हम लोगों ने फिर रूम खोल के चेक किया तो देखा कि वो नहीं थे हालत में, लेटे हुए थे। वो आकर के हम लोगों ने फिर उनको इंटीमेट किया, फिर वो अपने डॉक्टर्स वगैरह को लेकर गए। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबने स्थित बागजाता में समाज सेवी से भाजपा नेता गणेश सोलंकी ने एक असहाय परिवार को श्राद्ध क्रम के लिए सहयोग किया। इसके बाद उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ता से मुलाकात की। समाज सेवी से भाजपा नेता गणेश सोलंकी ने मंगलवार की शाम मुसाबने स्थित बागजाता का दौरा किया। इस क्रम में खड़िया साई में विजय पातर के पिता के श्राद्ध क्रम के लिए सूखा राशन देकर सहयोग किया। वे गरीबी के कारण श्राद्ध करने में असमर्थ थे। वहीं बाकड़ा में भाजपा के सबसे पुराने कार्यकर्ता गोविंद कईवरतो से मुलाकात की एवं गांव में भाजपा की स्थिति की जानकारी ली और कार्यकर्ताओं का हालचाल जाना। इस मौके पर नरेश महाली, कार्तिक बेलदार, दीपू शर्मा आदि उपस्थित थे। और जमशेदपुर के NH-33 स्थित एक होटल में सुपर मॉडल मिस्टर एंड मिसेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार विनीत काकर मुख्य जज के रूप में मौजूद थे। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन क्रिएटिव अभिषेक और सनी फोटोग्राफी ने किया। कार्यक्रम में जमशेदपुर के युवाओं ने हिस्सा लिया और अपनी मॉडलिंग क्षमताओं से सबको प्रभावित किया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने न केवल अपने आत्मविश्वास और शैली का प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी कला के माध्यम से दर्शकों का दिल भी जीत लिया। प्रतियोगिता में कई श्रेणियां थी, जिनमें विभिन्न आयु वर्ग और अनुभवों के लोग शामिल थे। विनीत काकर ने प्रतियोगिता का उत्साहवर्धन करते हुए प्रतिभागियों की सराहना की और उन्हें भविष्य में सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। इस आयोजन ने जमशेदपुर के मॉडलिंग और फैशन क्षेत्र को एक नई दिशा दी है और स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया है। ये कार्यक्रम क्रिएटिव अभिषेक और सनी फोटोग्राफी की विशेषज्ञता और मेहनत का प्रमाण था, जिन्होंने इसे एक उत्कृष्ट स्तर पर पहुंचाया। इस प्रकार के आयोजनों से न केवल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि स्थानीय कला और संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है। कंटेस्टेंट्स के लिए थोड़ी तालियां बजाते रहे आप सब। कंटेस्टेंट्स के लिए थोड़ी तालियां बजाते रहे आप सब। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।